ध्यान वह अवस्था है जहां आप साक्षी बन जाते हैं, न विचारों से लड़ते हैं, न उनसे भागते हैं, बस उन्हें देखते हैं, गवाह बनते हैं। ध्यान एक जीवित मौन है जहां आप अपने भीतर के स्पंदन को महसूस करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल में। और आप सुन रहे हैं असंख्य विचार पुस्तक, जिसके लेखक हैं ओम स्वामी जी। पिछली ऑडियो में आपने जाना ध्यान क्या नहीं है। इस ऑडियो में आप सुनेंगे ध्यान क्या है और इसके बारे में समझेंगे और इसकी गहराइयों में उतरने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी ऑडियो को शुरू करें, आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल यूट्यूब रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करें, ऑडियोज़ और वीडियोज़ को लाइक एवं शेयर करें। अगर आप अपना हमें कोई सुझाव या कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट के रूप में बता सकते हैं। इसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऑडियोज़ और वीडियोज़ अपलोड होते ही इसकी सूचना सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज बिना किसी देरी के ध्यान क्या है इस विषय पर आगे बढ़ते हैं। जैसे वायु रहित स्थान पर दीपक की लौ नहीं टिमटिमाती, वैसे ही योगी का मन अविचल रूप से इच्छाओं से मुक्त परम आनंद में स्थित रहता है। ध्यान क्या है? कुछ साल पहले क्यूबा के ग्वांतानामो वे सैन्य जेल में एक गार्ड द्वारा कथित तौर पर एक कैदी की पवित्र पुस्तक को शौचालय में फ्लश करने की घटना की खबरें खूब आईं। यह एक सनसनीखेज खबर बन गई थी और दुनिया भर के विभिन्न टीवी चैनलों ने चंद विशेषज्ञों के साथ कई टॉक शो आयोजित किए। इस सब के बीच ऑस्ट्रेलिया का एक रिपोर्टर ने अजहन ब्रह्म को फोन किया, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के सर्पेंटाइन में स्थित बोधिन्यान मठ के मठाधीश थे। रिपोर्टर विभिन्न धार्मिक प्रमुखों के बयानों पर एक फीचर कर रहे थे। अजहन ब्रह्म, अगर कोई बौद्ध धर्म की कोई पुस्तक लेकर आपके शौचालय में फ्लश कर दे तो आप क्या करेंगे? मठाधीश ने जवाब दिया, महोदय, अगर कोई बौद्ध धर्म की कोई पवित्र पुस्तक लेकर मेरे शौचालय में फ्लश कर दे तो मैं सबसे पहले प्लम्बर को बुलाऊंगा। आदरणीय, अजहन ब्रह्म ने बहुत ही खूबसूरती से कहा, कोई बुद्ध की कई मूर्तियों को उड़ा सकता है, बौद्ध मंदिरों को जला सकता है या बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों को मार सकता है। यह सब नष्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें बौद्ध धर्म को नष्ट करने की अनुमति कभी नहीं दूंगा। आप किसी पवित्र पुस्तक को शौचालय में बहा सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्षमा, शांति और करुणा को शौचालय में कभी नहीं बहाने दूंगा। अगर आप मुझसे पूछें तो यही ध्यान है। यह सभी प्रतिकूलताओं के बावजूद अपने गुणों को बनाए रखने की आपकी क्षमता है। यह अनुग्रह और मन की उपस्थिति ध्यान के सही अभ्यास के साथ आती है। ध्यान की यात्रा में 3 महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पहले चरण में ध्यान एक क्रिया है। आप बैठते हैं और अपने मन को एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने और रहने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इसके लिए अनुशासन और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। एक बार जब आप ध्यान की कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप दूसरे चरण में पहुंच जाते हैं, जहां यह आपका दूसरा स्वभाव बन जाता है। आपके ध्यान में एक प्रकार की सहजता उत्पन्न होती है और वे गुण जिन्हें आत्मसात करने के लिए आपको पहले कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, धीरे धीरे आपका हिस्सा बन जाते हैं। तीसरे चरण में ध्यान आपके मन की एक अवस्था बन जाता है। अब आप ध्यान नहीं करते, आप ध्यान में होते हैं। आनंद की एक ऐसी अवस्था जो अधिकांश परिस्थितियों में भी अविचलित रहती है। परिस्थितियों के अनुसार दूसरों के कल्याण के लिए परोपकारी भावना स्वाभाविक रूप से जागृत होती है, जो सभी अर्थहीन चीजों से आपके लगाव और बंधन को तोड़ देती है। ध्यान का अंतिम चरण मुक्ति है। मिथ्या विश्वासों, नकारात्मकता, अवांछनीय विचारों से मुक्ति।
यह अपराध बोध, आक्रोश, ईर्ष्या, घृणा और अभिमान से मुक्ति है। ध्यान आत्मा का संगीत है जो इस मार्ग पर चलने के बाद अनायास ही बजता रहता है। इस पुस्तक में मैं आपको दिखाऊंगा कि अंतिम चरण तक कैसे पहुंचे। हालांकि यदि आप अपने दैनिक जीवन में अधिक शांत और तनाव मुक्त रहने के लिए ध्यान को एक प्रणाली के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो यह आपके लिए भी उतना ही उपयोगी होगा। मेरा काम आपको सर्वोच्च आदर्श प्रदान करना है और आप अपना लक्ष्य निर्धारित करने और अपनी रुचि के अनुसार चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। ध्यान में विभिन्न चरणों तक पहुंचने के लिए एक साधारण मार्ग और एक असाधारण मार्ग है। मैं आपको दोनों से परिचित कराऊंगा। अंततः ध्यान मौन और मन की उपस्थिति है। जब आपका मन एक साथ मौन और उपस्थित होता है तो आप ध्यान में गहरे डूबे होते हैं। दो महिलाएं लंबे समय के बाद मिली। उन्होंने एक दूसरे से बातचीत की और फिर निम्नलिखित बातचीत शुरू हुई। आपका बेटा कैसा है? एक ने पूछा। वह अच्छा है। क्या उसे अभी तक नौकरी मिल गई? नहीं, वह अभी बेरोजगार है, लेकिन आजकल ध्यान करता है। ध्यान? वह क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि यह बैठे बैठे कुछ न करने से बेहतर है। कुछ न करना? ध्यान कुछ न करने की कला है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है। आपको बस वर्तमान क्षण में रहना है। आपके मन को सतर्क रहने और फिर भी कुछ न करने की कला सिखाने के लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। उस क्षण जब आपका मन कुछ नहीं कर रहा होता है और आप उसके प्रति पूरी तरह से सचेत होते हैं, आनंद का स्रोत फूट पड़ता है। दुनिया के बोझ से दूर। ध्यान का मतलब किसी जगह पहुंचने से नहीं है। इसका मतलब सामाजिक परिभाषाओं और मान्यताओं के अनुसार सुधार करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है यह जानना और महसूस करना कि आप पूर्ण, परिपूर्ण और संपूर्ण हैं। कुछ बनने का संघर्ष, कुछ बनने या किसी के जैसा बनने की दौड़ उस शांत क्षण में ही समाप्त हो जाती है। उस शांत क्षण तक पहुंचने के लिए एक शांत, स्थिर झील जैसी मानसिक स्थिरता पाने के लिए आपको ध्यान के मार्ग पर 4 अनिवार्य चरणों से गुजरना होगा। सावधानी पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी परमानंद की अवस्था प्राप्त करता है, जहां उसे अपने स्वयं के सत्य स्वरूप की झलक मिलती है। उस आनंद का आस्वादन करने के बाद ऐसा योगी शुद्ध आनंद में स्थित रहता है। विकर्षणों से ऊपर उठकर उसका मन हवा में भटकना बंद कर देता है। आपको हमारी यह ऑडियो बुक कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आपका एक लाइक और एक शेयर हमें प्रोत्साहित करता है। हम आपके सहयोग और समर्थन के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद।